दिल्ली के वसंत कुंज संस्थान से जुड़े स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक 2016 में भी इसी संस्थान के एक छात्रा ने उनके खिलाफ मोलेस्टेशन का केस दर्ज कराया था और उस वक्त दिल्ली पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार किया था और चार्जशीट दाखिल हुई थी। हालांकि बाद में उसे जमानत मिल गई थी और इसके बावजूद बाबा संस्थान में सक्रिय बने रहा। अब हाल की शिकायत पर एफआईआर दर्ज होने के बाद से बाबा फरार है। पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। ये पूरा मामला सामने आया जब करीबन 32 छात्राओं द्वारा इस आरोपी बाबा के द्वारा यौन शोषण का, उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। इस पूरे मामले में ये बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जहां एक छात्रा द्वारा इसके पहले भी 2016 में भी इसी प्रकार का एक केस दर्ज कराया गया था, जिसके बाद बाबा को हिरासत में लिया गया था, गिरफ्तारी की गई थी, लेकिन उसके बाद भी ये बाबा संस्थान में सक्रिय बना रहा। एडिशनल डीसीपी ऐश्वर्या सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम, ये एक बड़ा मामला सामने आया है, क्या कुछ कंप्लेंट आप लोगों के पास आई? पीएस वीकेंड हॉल्स में कंप्लेंट आई थी सेक्सुअल हरासमेंट की और उसमें अप्रोप्रिएट सेक्शंस ऑफ लॉ में केस दर्ज किया गया है। ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में पढ़ने वाली तमाम छात्राएं हैं जिनकी तरफ से कंप्लेंट दर्ज की गई है। ये जो फीमेल छात्राएं ये पीजीडीएम का कोर्स परस्यू कर रही थी शारदा इंस्टीट्यूट में और उन्हीं के स्टेटमेंट्स पे केस दर्ज किया गया। अभी आरोपी का क्या स्टेटस है मैम? अभी आरोपी अब्सकॉन्डिंग है और दिल्ली पुलिस पूरा प्रयास कर रही है कि उसको नैप कर ले। एक लाल और वॉल्वो गाड़ी भी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, उसका क्या रोल है और उसके लिए भी कोई अलग से धारा लगाएगी? वो जो वॉल्वो है वो सर्च के दौरान पाई गई थी शारदा इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में और उसमें एक यूएन नंबर का नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया गया था और उसके लिए अप्रोप्रिएट सेक्शंस में दोबारा एक एफआईआर दर्ज की गई है। ये थी हमारे साथ एडिशनल डीसीपी ऐश्वर्या सिंह, जो साफ तौर पर बोल रही हैं कि आरोपी अभी फरार है और पुलिस उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है। कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया। तो वहीं इस पूरे मामले में पुलिस जांच में अब तक 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 17 छात्राओं ने साफ तौर पर छेड़छाड़, अश्लील मैसेज और शारीरिक संपर्क के लिए दबाव डालने की शिकायत की है। छात्राओं ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ महिला कर्मचारी खुद उन्हें आरोपी से मिलवाने और उसकी मांगों को पूरा करने के लिए दबाव डालती थी। पुलिस ने आरोपी की लग्जरी वोल्वो कार बरामद की है। इस पर फर्जी यूएन एम्बेसी नंबर प्लेट भी लगी हुई थी। गंभीर आरोप के बाद में संस्थान ने आरोपी को हटा दिया है। अब इसमें खास बात यह है कि बाबा पर पहले भी केस दर्ज हो चुके हैं। सबसे पहले देखिए 2009 में दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी थाने में जालसाजी और छेड़खानी का केस दर्ज किया गया। दूसरी बार 2016 में वसंत कुंज नॉर्थ थाने में एक महिला ने छेड़खानी की एफआईआर दर्ज कराई थी और अब दोबारा ये मामले सामने आए हैं, जहां 32 छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप इस बाबा पर लगा है और 17 तो करीबन ऐसी छात्राएं हैं जिन्होंने साफ तौर पर खुलेआम इस बाबा द्वारा छेड़खानी का आरोप लगाया है। तो कौन है चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सारथी? आपको चलिए बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि ये जो बाबा जिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं ये आखिर है कौन। ओडिशा का ये रहने वाला बाबा है और ऐसे में ये अब दिल्ली में सक्रिय है। करीबन 12 साल से ये आश्रम में ही रह रहा था और इस प्रकार की करतूतों का अंजाम दे रहा था। चैतन्यानंद पर पहले भी छेड़छाड़ के 2 मामले दर्ज किए गए थे। 2009 और 2016 में ये छेड़छाड़ के केस दर्ज हुए थे। देखिए, आश्रम का ये केयर टेकर है, संचालक था। चैतन्यानंद को ये तमाम जिम्मेदारियां थी। ऐसे में 17 लड़कियों ने बाबा पर सीधा गंभीर आरोप लगाए हैं। इसमें चैतन्यानंद पर ब्लैकमेलिंग, धमकाने तक का भी आरोप शामिल है। देखिए, आश्रम के जो सीसीटीवी फुटेज अभी तक सामने आए हैं उसमें हार्ड डिस्क सामने आए हैं। ये तमाम चीजें अब जब्त कर ली गई है। इसकी भी जांच होगी क्योंकि ये कैंपस के अंदर ही रहता था और कैंपस के अंदर रहकर ही इस प्रकार की करतूत को अंजाम देता था।